हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे जवानों, मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। भाई हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम बेसिकली रिवीजन कर रहे हैं और आज क्रैश कोर्स का 5वां दिन है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़े हुए डिफरेंट कंसेप्ट्स को अच्छे से करने वाले हैं। तो भाई साहब पेन कॉपी तो उठा ही लेना, हाँ, लेकिन पहले समझने पे ध्यान देना। जैसा कि मैंने आपको बताया था जवानों, आपको साथ साथ शॉर्ट नोट्स अपने बनाने हैं ताकि आप उनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज कर पाए। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो पूरा कोर्स आपके लिए रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जल्दी से रिवाइज करना। लेकिन यदि शॉर्ट नोट्स बना के रखते हैं तो हम जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। प्यारे जवानों, यदि आपने पेड नहीं लगाया है तो आप लोग एक पेड जरूर लगाइए। मैंने आपको बताया था कि इस क्रैश कोर्स के बदले आपको एक पेड जरूर लगाना है। मेरे प्यारे जवानों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली टर्म हम लोग यहां डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। साहब हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज के कारण मान लेते हैं हम, ये चार्ज की वैल्यू मान लेते हैं हम Q। इस चार्ज के कारण सीधी सी बात है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आजू बाजू में फैला हुआ है, हम इस चार्ज से बहुत दूर चले गए। लेट अस सपोज साहब हम चले गए हैं इन्फिनिटी पे, तो हम कहेंगे यहां पर इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, यहां पर ये किसी दूसरे चार्ज पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, क्योंकि साहब इसके कारण इन्फिनिटी पर कोई फील्ड ही प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब हम इससे काफी दूर चले गए हैं। भाई साहब हमारे पास एक दूसरा चार्ज है Q0। उस Q0 चार्ज को हम साहब टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। ये चार्ज कैसा है साहब? टेस्ट चार्ज है। बाय डिफॉल्ट टेस्ट चार्ज आप सबको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो बता देता हूं। हमने कन्वेंशन ले रखा है, इसको हम स्मॉल लेते हैं और पॉजिटिव लेते हैं। हम इसको इतना स्मॉल लेते हैं जो इसके फील्ड को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो हमारा ओरिजिनल चार्ज है इसको हम सोर्स चार्ज के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे जवानों, हमने क्या किया, ये जो यहां पर सोर्स चार्ज रखा हुआ था इसके पास हम इन्फिनिटी से Q0 चार्ज को उठाकर ला रहे हैं, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान हमें कुछ काम करना होगा। ध्यान रहे हम इस चार्ज को धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। फिजिक्स की भाषा में स्लोली वर्ड का मतलब ये होता है प्यारे जवानों कि इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। मतलब हम इतना ही वर्क करेंगे जिससे कि ये धीरे धीरे यहां पर पहुंच जाए, इसमें किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी का गेन ना हो। तो भाई साहब जो हम यहां पर काम करेंगे, यहां से इन्फिनिटी से किसी जगह तक लाने के लिए हमें कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। प्यारे जवानों, जो वर्क डन हम करेंगे इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो हम लोग यहां निकालेंगे, वर्क डन पर यूनिट जो टेस्ट चार्ज हम लोग ये वर्क निकालेंगे, इसी वर्क को इस जगह का हम पोटेंशियल कह देंगे यदि हम इस चार्ज को धीरे धीरे लेकर आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in the electric field of a point charge at any point is defined as the amount of work done। ध्यान रखना है, दो तीन बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात, आप लोग जो वर्क कर रहे हो that means work done by the external agent, or we can say that work done against the electrostatic force in carrying a unit charge, but the charge must be taken slowly। मतलब हम यहां से एक चार्ज को लेकर आएंगे, यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, धीरे धीरे लेकर आएंगे। जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इस जगह का पोटेंशियल बन जाएगा, इसी जगह का पोटेंशियल कहलाएगा। जवानों, इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट यदि आपको लिखनी पड़ती है तो सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन amount of work done in slowly carrying a unit positive test charge from infinity to that particular point। इस बात को आप जरूर लिख लेना, ठीक है। यहां पर दो वर्ड जरूर ध्यान रखने हैं, एक तो स्लोली वर्ड लिख के लेके आना है, दूसरा ये है कि हम यहां पर पर यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बट केयर मस्ट बी टेकन दैट द चार्ज इज टेकन वेरी स्लोली। प्यारे जवानों, यहां पर आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भाषा में लिखना चाहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क की भाषा में लिखना चाहें, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेकर आए हैं वो। लेकिन यहां पर स्लोली वर्ड की कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है भाई साहब यहां पर एक दो छोटी छोटी बातें और कर ले जल्दी से। भाई इसकी जो एसआई यूनिट होनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो हो जानी है साहब वोल्ट। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक बहुत काम की बात है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होनी है। प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी स्केलर क्वांटिटीज की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं उनमें हम चार्ज का साइन पुट करेंगे। मतलब यहां पर जब हम रिश्ते लिखेंगे वी विल यूज साइन ऑफ क्यू, चार्ज का साइन पुट करने ही वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्यारे जवानों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेरी स्लोली। ठीक है प्यारे जवानों, अब हम डेरिवेशन करते हैं। सीधा डेरिवेशन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी जगह के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, हम इस चीज़ का डेरिवेशन करने वाले हैं। ये हमने एक चार्ज ले लिया है, चार्ज ले लिया प्लस का क्यू। हम इस पॉइंट O के ऊपर इस चार्ज को रख रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है। इससे किसी डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है। हम मान लेते हैं कि P पॉइंट R डिस्टेंस पर है O से, जहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज रखा हुआ है। बाई डेफिनेशन यदि हम बात करें तो किसी भी जगह का पोटेंशियल क्या था, हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो जो वर्क है डिवाइडेड बाई जिस चार्ज को उठाकर लाएंगे वो, ये जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे यही पोटेंशियल होगा यदि हम चार्ज को धीरे धीरे लेकर आए हैं तो प्यारे जवानों, बाई डेफिनेशन जो वर्क डन बाई पोटेंशियल एट द पॉइंट P है, दिस इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P डिवाइडेड बाई द क्यू नॉट एंड द चार्ज मस्ट बी टेकन स्लोली। ध्यान रहे वर्क डन मैं एक्सटर्नल एजेंट का ले रहा हूं, लेकिन यार मैं इसी भाषा को कैलकुलेट करना है मान लो यहां पर, तो हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले चलो हम इसको कैलकुलेशन के लिए देखें, फिर मैं लिखना भी सिखाता हूं आपको। तो भाई P पॉइंट तक लेके आना है, लेकिन एक बात यहां पर बड़ी खास है। खास बात क्या है कि इन्फिनिटी से जब क्यू नोट चार्ज को आप उठा करके लेके आओगे, मान लो आप किसी समय पर A पॉइंट पर थे, A पॉइंट पर जब थे, जब मान लेते हैं कि ये O से लेकर के A तक की जो दूरी है, लेट अस सपोज ये x थी, तो मेरे प्यारे जवानों इस पॉइंट A के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था? फोर्स यदि हम देखें यहां पर, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नोट एट द पॉइंट A दैट विल बी इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल, ये जो क्यू नोट उठाकर लाए हैं ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही रिश्ता लगाया है। लेकिन यदि हम इसको हल्का सा भी शिफ्ट करवाते हैं, हम इसको यहां से उठाकर मान लो हम यहां लेकर आते हैं, ये पॉइंट मान लो हमारे पास B है, तो भाई साहब यदि हम A पॉइंट से लेकर चलते हैं B पॉइंट तक, हम पहुंचते हैं Q नोट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, हम यहां पर dx डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि x जो है वो डिस्टेंस होनी है ना भाई, x जो डिस्टेंस होनी है, इसका मतलब भाई साहब यहां पर जो x है वो वेरिएबल है। इस सोर्स चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस x वेरिएबल है, इसका मतलब फोर्स वेरिएबल है। जब फोर्स वेरिएबल लगता है तो भाई साहब आपको ध्यान होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, हम कैलकुलस का सहारा लेते हैं। मेरे बहादुर जवानों, यहां पर भी वही काम करेंगे, हम लोग कैलकुलस का सहारा लेंगे। हम कैलकुलस की हेल्प से वर्क डन निकालेंगे। पहले हम A से B तक लेकर आएंगे, हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करके P पॉइंट तक पहुंचाएंगे। मतलब यदि हम यहां से यहां तक इसका वर्क डन निकालना चाहते हैं
तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स जो हम लगाएंगे, भाई ध्यान रखना ये जो चार्ज फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो इसी डायरेक्शन में लगाएंगे, दिस विल बी द एक्सटर्नल फोर्स। मेरे प्यारे जवानों, हम इधर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी हमारे इधर ही होनी है, तो हम इसके लिए जो वर्क है उसको आसान भाषा में लिख देंगे, फोर्स इक्वल टू वर्क, मतलब वर्क इक्वल टू फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट गुणा में cos थीटा। तो यहां पर जो थीटा है हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी इधर हो रही है, तो भाई सिंपल सी बात है कि हम यहां पर क्या लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे cos जो थीटा की वैल्यू हो 0 लिख पाएंगे। लेकिन यहां पर यार एक चीज गड़बड़ वाली है, हम जो x यहां पर ले रहे हैं ये x डिक्रीजिंग होता जा रहा है, तो कैलकुलस की भाषा में जब x डिक्रीजिंग होता है तो फिर dx की जब साइन की वैल्यू जब पुट करते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, आपको साइन का लफड़ा आ सकता है अदरवाइज, इसलिए हम उल्टी भाषा में उल्टे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको वर्क डन इन्फिनिटी से p को हम ऐसा लिख सकते हैं जो मैं बताने वाला था आपको, वर्क डन p से इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय q नॉट, चार्ज मस्ट बी टेकन वेरी वेरी स्लोली एंड माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज नेगेटिव, मतलब इन्फिनिटी से P तक आ रहे हैं उसकी बजाय हम P से इन्फिनिटी तक चले जाते हैं और जो हमें काम करना पड़ेगा उसका नेगेटिव ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, अब यदि हम वर्क निकालें P से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो भाई साहब हमें यहां पर जो वर्क निकालना पड़ेगा, जो हमें यहां पर वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिख लेते हैं स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स। ऑब्वियस सी बात है जब हम इन्फिनिटी से इधर जाएंगे, है ना, मतलब सॉरी P पॉइंट से इन्फिनिटी की तरफ चार्ज को लेकर जाएंगे तो हमें फोर्स पीछे की तरफ इधर ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर तो वैसे ही रिपेल करेगा, तो यदि हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो दौड़ जाएगा, वो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो तो स्लोली स्लोली नहीं जाएगा, हमें तो स्लो लेके जाना, तो हमें फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, तो जो आएगा दैट इज फोर्स एक्सटर्नल फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, dx डिस्प्लेसमेंट हुई इनटू cos 180। मेरे प्यारे जवानों, जो एक्सटर्नल फोर्स है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तो जो फोर्स यहां पर लग रहा था A पॉइंट पर किसी पोजीशन x पर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, और मैग्नीट्यूड वाइज ये एक्सटर्नल फोर्स भी हमें एग्जैक्टली इतना ही लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा K कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इनटू dx, और cos 180 होता है साहब -1, और हम इसको P से इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो जो टोटल वर्क डन निकालना चाहेंगे हम P से इन्फिनिटी की तरफ, वर्क डन नेट P टू इन्फिनिटी, तो हम इसको क्या करेंगे साहब, इंटीग्रेट कर देंगे dw को, और यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो -k नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, P पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर वो r है, और हम r से इन्फिनिटी की तरफ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो भाई साहब यहां पर जो वर्क आएगा, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देख भी लेना, वैसे जल्दी से देख लो तुम यार, गलती मत कर देना इसमें। प्यारे जवानों, x की पावर -2 लिखी हुई है, देखिए x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें एक जोड़ देंगे और भाई साहब नीचे जो नई पावर आई है उसी से डिवाइड करेंगे। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 आएगा, और भाई साहब ये जो वैल्यू है ये भी -1 आएगी, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आना है उसके कारण एक देखो माइनस ऑलरेडी है, लेकिन एक इंटीग्रेशन के कारण ये वैल्यू एक्चुअल में क्या है 1/x, लेकिन एक माइनस है तो -1/x आएगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1/x और उसके साथ माइनस लगा देते हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट ये तो पुट ही हो जाएगा हमारे पास, मतलब कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव, तो लिमिट पुट कर देंगे r से लेकर के इन्फिनिटी की तरफ। भाई इसके अंदर यदि मैं लिख दूं वर्क डन P से इन्फिनिटी, भाई इस बात को तो हटा देना, समझाने के लिए मैंने लिखा है, शॉर्ट नोट्स में ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब Q नॉट, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी -1/r आएगा। देखो भाई 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर आने वाला है, मैं उस आंसर को यहां पर लिख दूं डायरेक्ट, तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा Q नॉट डिवाइडेड बाई r, लेकिन माइनस के साथ। ये हमारा वर्क डन आया है P से इन्फिनिटी, लेकिन हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी बात पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 कहती थी कि पोटेंशियल निकालना है, P से इन्फिनिटी का वर्क निकाल के ले आए हो, तो भाई साहब उसके आगे माइनस भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो हम वर्क डन पोटेंशियल लिखेंगे P पॉइंट का, तो हम वर्क डन P से इन्फिनिटी जो लिखा है उसके आगे माइनस लगाएंगे। देखो एक माइनस यहां लगा हुआ था, एक माइनस यहां पर लगा हुआ है, तो जब इसकी वैल्यू P से इन्फिनिटी वाली यहां पुट होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान रहे A से B जाना या B से A आना, वर्क नेगेटिव हो जाते एक दूसरे के सेम फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो भाई साहब वही बात हमने यहां करनी है, ये जब यहां पर पुट करेंगे तो प्लस भी हो जाएगा, तो Q नॉट डिवाइडेड बाई R
ये देखिए ध्यान से, हमने अभी वर्क की वैल्यू पुट करी है, डिवाइड करेंगे क्यू नोट से, तो जब क्यू नोट से डिवाइड करोगे प्यारे जवानों एक कट जाएगा और यहां से हमारे पास पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट पी आ जाएगा, दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर। भाई इसकी स्टेटमेंट में एक बात का जरूर ख्याल रखना है। किस बात का ख्याल रखना है? पोटेंशियल की डेफिनेशन में ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको उलझा सकता है जानबूझकर, है ना, ट्रू फोल्स असर्शन रीजन में आ सकती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं पोटेंशियल की डेफिनेशन को, पोटेंशियल की स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिए कि जो यहां पर 2-3 बातें समझने लायक हैं। पहली बात क्या है कि यदि आप ये लिख रहे हो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, एंड द टेस्ट चार्ज मस्ट बी टेकन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड चार्ज मस्ट बी टेकन वेरी स्लोली। एक तो ये, या फिर आप दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इन्फिनिटी से वहां तक लाने के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क है उसका नेगेटिव, यहां पर स्लोली वर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क लिख रहे हो तो उसके आगे नेगेटिव लिखें, है ना, और जब हम लोग लिख रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट का वर्क तो उसके आगे पॉजिटिव लिखेंगे, और यहां पर एक्सटर्नल एजेंट वाले में स्लोली वर्ड भी जरूर इंक्लूड करना है। प्यारे जवानों ये हमारे पास आ चुका है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट पी। यहां पर मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं आपको पीछे कि इसके अंदर भाई साहब चार्ज का साइन पुट करना है, पुट साइन ऑफ क्यू, पुट साइन ऑफ क्यू वाइल यूजिंग दिस रिलेशन। क्यू का फॉर्मूला यूज करते समय इसमें साइन पुट करना ही करना है। प्यारे जवानों यहां पर सवाल पूछ लेता है हमसे कि भाई साहब आप ग्राफ बना के दिखाइए, आर और वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाइए। हमें मालूम है वी की वैल्यू होती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ध्यान रहिए क्यू चार्ज कौन सा है भाई साहब, सोर्स चार्ज है, वो चार्ज नहीं है जो हम उठाकर लाए थे, ये वो चार्ज है जिसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना होता है। और क्यू पोटेंशियल किसके कारण निकालना था भाई, क्यू के कारण निकालना था, तो ये वो चार्ज होता है। ये पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव। कुल मिलाकर के यहां से ग्राफ इस तरह से क्यों आ गया, क्योंकि भाई साहब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। r की वैल्यू को जैसे जीरो करते हो v इंफिनिटी हो जाता है, और r की वैल्यू को इंफिनिटी करते हो तो जीरो हो जाता है। हो सकता है कि आपसे वो ये भी पूछ ले कि भाई साहब 1/r का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बताइए कैसा आएगा। मेरे प्यारे जवानों यदि 1/r का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आनी है, क्योंकि भाई साहब रिलेशन आना है kq/r। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं kq 1/r। मेरे प्यारे जवानों इसको हम y लिखेंगे और ये जो वैल्यू लिखी जाएगी 1/r ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू x। ध्यान रहे ये जो बात आने वाली है k इंटू क्यू, यही यहाँ पर स्लोप होगी। वो यहाँ से दो अलग अलग लाइंस की बात कर सकता है। वो ये कह सकता है कि ये 1/r और v का ग्राफ तो दे ही रखा है अपने को, एक बार ये a लाइन है एक बार ये b लाइन है, बताइए किसके अंदर ज्यादा चार्ज है। मेरे प्यारे जवानों इसका स्लोप देखिए कम है, जिसका एंगल थीटा कम होता है x एक्सिस के साथ उसका स्लोप कम होगा, क्योंकि स्लोप tan थीटा होता है। इसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसके लिए k इंटू क्यू की वैल्यू लार्ज होगी। तो हम लिख सकते हैं k इंटू क्यू की वैल्यू a के लिए ज्यादा है, k इंटू क्यू फॉर द b। k तो दोनों में सेम है, इसका मतलब चार्ज a बड़ा है चार्ज b से। इस तरह की बातें भी आपसे वो कर सकता है। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अक्सर यहां पर पूछा जाता है कि ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, प्लस का q है, इससे r डिस्टेंस दूरी पर हम इस जगह पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिश्ता आता है वो kq/r² आता है, और पोटेंशियल निकालें इसी जगह पे तो वो kq/r आता है। वो कहता है कि दोनों ग्राफ एक साथ ड्रॉ करके बताओ हमें e वर्सेस r का और v वर्सेस r का। प्यारे जवानों ऑब्वियस सी बात है दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नजर आएंगे, लेकिन एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा। सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से कौन कौन सा है ना, e का ग्राफ कौन सा है और v का ग्राफ कौन सा है। ध्यान रहे ना इधर कोई सा भी ग्राफ एक्सिस को टच नहीं करेगा। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि दोनों जहां पर काट रहे होंगे वहां पर ऑब्वियस सी बात है, गौर से समझिए k इंटू क्यू नीचे r है, ये भी k इंटू क्यू नीचे r², इसमें r है। ये दोनों वैल्यूज बराबर कब होंगी, जब r की वैल्यू 1 होगी। तो जब r की वैल्यू 1 है जब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचो बेटे, जब r की वैल्यू 2 हो जाएगी तो इसका तो स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो 1/4 हो जाएगी kq/4, और यहाँ पर वैल्यू आएगी kq/2। इसका मतलब सीधी सी बात है इस जगह पे इनकी वैल्यू बराबर थी, जो भी थी, है ना, e बराबर v था इस जगह पे, इस जगह के ऊपर e बराबर v था। लेकिन अब ये जो वैल्यू मान लो ये 100 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो क्या होनी है 100/4, और r की वैल्यू v की वैल्यू क्या होनी है 100/2। जैसे ही r की वैल्यू 2 होगी, तो जैसे r = 2 हुआ यहाँ पे, तुरंत आप देखो इस जगह पर ये वैल्यू v/2 सही एडजस्ट हो जाएगी और ये वैल्यू e/4 एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब भाई सीधी सी बात है, साधारण सी बात है, ये लाइन ड्रॉ करने लायक नहीं है, ये तो वैसे मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको।
ये आपको ड्रॉ करके नहीं दिखानी है, लेकिन यहाँ से आइडिया क्या लग गया हमारे को कि ये तो ग्राफ जो वी का है और साहब ये जो ब्लैक वाला है ये ग्राफ ए का है, ये सडनली बाद में डिक्रीज हुआ है ना। यहाँ पर इन दोनों ग्राफ्स का स्लोप अलग अलग है, ये बात ध्यान रखने लायक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है, आप अलग से इस बात को लिख लीजिए। स्लोप ऑफ बोथ इज डिफरेंट। प्यारे जवानों, एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण कितना पोटेंशियल है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई साहब, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की दो बातें हैं, हमेशा वही दोनों बातें यहां भी कहेगा कि भाई पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के कारण विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। पहला पॉइंट ये है ना, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये है साहब। दूसरी जो बात है यहाँ पे, वो दूसरी बात क्या है कि जो नेट पोटेंशियल निकालेंगे, नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल आएगा विल बी इक्वल टू स्केलर सम। भाई साहब, स्केलर सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स एट दैट पॉइंट। भाई ये बात आप सबको मालूम होनी चाहिए। क्यों मालूम होनी चाहिए? कि स्केलर सम कर रहे हैं, है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है यार, क्या है, कोई लफड़ा तो है नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए इसका यूज करके बताता हूँ। कई बार वेक्टर नोटेशन में इसको लिख के बता देता है, वही बात मैं बता देता हूँ, पूछी जा सकती है। हम नहीं चाहते कि एक भी नंबर आपका कटे भाई साहब, सीधी साधारण सी बात है। इतनी मेहनत के बाद भी नंबर कटा लिए तो गड़बड़ है। तो प्यारे जवानों, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं, है ना, इस जगह पर एक पॉइंट ले लिया, उस जगह पे कोई चार्ज हमने Q1 रख दिया है, हमने इस जगह पर कोई पॉइंट दूसरा ले लिया है, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पर चार्ज Q2 रख दिया है, एंड देयर इज ए पॉइंट P, इस जगह पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इसके कारण और इसके कारण। हम इसका पोजीशन वेक्टर R मान रहे हैं, हम इसका पोजीशन वेक्टर R2 मान रहे हैं, हम इसका पोजीशन वेक्टर R1 मान रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से इस पॉइंट पर जो चार्ज Q1 रखा है, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, इस A के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल जो आएगा, पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रेजेंट एट द पॉइंट A, ये कितना आएगा भाई साहब? KQ1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस आएगी भाई साहब A से P, इसका A से P डिस्टेंस, बस स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, ध्यान रहे। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं भाई? यदि हम वेक्टर नोटेशन में देखें तो ये एक R वेक्टर है, ये एक R1 वेक्टर है, हम यहाँ पर एक वेक्टर मान लेते हैं। लेट अस सपोज इस तरह से हमने एक वेक्टर मान लिया, तो बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम इस वेक्टर को क्या कह सकते हैं, है ना, R1 से P, मान लो ये वेक्टर ले लिया हमने इधर, तो हम क्या कह सकते हैं? हमें मालूम है कि R1 वेक्टर प्लस R1P वेक्टर दोनों मिला के R वेक्टर के बराबर है। इसका मतलब R1P वेक्टर को हम लिख पाएंगे R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर आया है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है भाई साहब, हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर तो लफड़ा है ही नहीं कुछ, तो डिस्टेंस यूज करोगे ओनली, तो ये बन जाएगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। याद रखने के लिए क्या करोगे, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो वेक्टर्स में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं वही हमने यहाँ यूज किया है। कुल मिलाकर ऐसा जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A, दिस इज KQ1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। डिट्टो सेम इसी तरीके से पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू B जो बनेगा, दिस इज K इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बनेगा। भाई साहब R1 वेक्टर नहीं बनेगा। मेरे प्यारे जवानों, ये हमारे पास दो जगह A और B के कारण पोटेंशियल आ गया P पॉइंट पर। ध्यान रहे, हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट लिख दिया है हमने। एक चीज मैं आपको बताऊं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, डायरेक्शन नहीं ढूंढने की, ऐसा तो नहीं कर रहे थे ना कि डायरेक्शन ढूंढने लग गए, किसी पॉजिटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, उसका उधर जाएगा। भाई साहब पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है। तो भाई साहब टोटल पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करें, पोटेंशियल एट द पॉइंट P लिखेंगे, वो दोनों का सम हो जाएगा। इनमें से गौर से देखिए कि तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर जो बचेगा दिस इज Q1 डिवाइडेड बाई R माइनस R1
ध्यान रहे, यदि आपने सिर्फ ऐसा लिख दिया है तो गलत है, इसके साथ मॉडुलस लगाना जरूरी है। ये कोई चॉइस नहीं है भाई साहब, ये जरूरी है, ये कंपल्सन है। R माइनस R2 ये हमारे पास आंसर आएगा दो चार्जेस के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी कोई है कि दो ही चार्ज हों। यदि हमारे पास n चार्जेस होते तो क्या लिखते, वो बात हम यहाँ पर नीचे आसानी से लिख सकते हैं कि फॉर n चार्जेस, यदि हमारे पास n चार्जेस होते तो हमारे पास क्या बनता रिलेशन, पोटेंशियल एट द पॉइंट P जो बनता। ध्यान रहे वेक्टर वेक्टर मत लगा देना भाई साहब, स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू K इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस प्लस सॉन अप टू चला जाता, nth वेक्टर आ जाता और यहाँ आ जाता R वेक्टर माइनस Rn वेक्टर। मेरे प्यारे जवानों, जितने चार्ज होते उतनी ही टर्म्स हम यहाँ पर लिखते जाते और ये टोटल पोटेंशियल आ जाता। बताइए डायरेक्शन कौन सी आती है भाई साहब, बार बार बता रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन के चक्कर में ना पड़े। तो ये हमने लिख दिया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, है ना। आप लोग लिख लेना इस चीज को। प्यारे जवानों, चलता हूं मैं आगे, जल्दी से चल रहा हूं भाई साहब, देखते चलना। भाई देखो, हमने पोटेंशियल क्या था वो डेफिनेशन देखी, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा। यहां पर एक छोटी सी टर्म और यहां पर यूज हो जाती है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सेम जैसे पोटेंशियल को डिफाइन किया है वैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। लेट अस सपोज दिस इज चार्ज Q, यदि इन्फिनिटी से हम पॉइंट P तक Q नोट चार्ज को लेकर आते तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या हम ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो करना पड़ा, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P। प्यारे जवानों, वहां पर हमने एक अजम्पशन भी माना है कि पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इन्फिनिटी इज जीरो, है ना। तो पॉइंट पोटेंशियल इन्फिनिटी पर हमने जीरो ले लिया है। ध्यान रहे स्लोली वर्ड है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार ना। अब यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P माइनस पोटेंशियल ऑफ द इन्फिनिटी, दिस इज द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय द Q नॉट एंड द चार्ज मस्ट बी टेकन वेरी वेरी स्लोली। माय डियर स्टूडेंट, सेम तरीके से यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, लेट अस सपोज हमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है, दिस इज पॉइंट A टू द पॉइंट B। तो हम अब की बार क्या करेंगे, Q नोट को यहां से A से B तक लेकर जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब हम वर्क डन A से B निकालेंगे, चार्ज को हम A से B लेकर जाएंगे, पर यूनिट चार्ज कर देंगे, हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर देंगे, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B, राइट। लेकिन सवाल उठता है कि यहां पर मैं VB माइनस VA लिखूं या VA माइनस VB लिखूं। ध्यान से समझ लो, यहां पर देख लो, इन्फिनिटी से P गए तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, सेम ऐसे ही A से B गए तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, और चार्ज मस्ट बी टेकन वेरी स्लोली। ये बात तो यहां पर भी इंक्लूडेड है भाई साहब। यदि आपने यहां पर VA माइनस VB लिख दिया ना, सरासर गलत है, ध्यान रख लेना इस बात का। आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल में साइन की इंपॉर्टेंस है। +10 आंसर आना था, -10 आ गया, गलत माना जाएगा बेटे, बिल्कुल गलत माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स is defined as the amount of work done in carrying a unit positive charge from one point to the another point in the electric field of any other charge, and charge must be taken very slowly. My dear students, amount of work done in carrying one point to another, अब की बार infinity to P की बजाय हमने क्या बोल देना है, सिर्फ one point to another। और ध्यान रखना भाई, यदि आप ये बोल रहे हो ना work done, it is the amount of work done in, तो उसके बाद ये लाइन जरूर बोले, in carrying a unit charge, या फिर ऐसा बोल दें कि work done पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दोनों में से एक वर्ड जरूर यूज करें, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम चार्ज Q नोट से, ओके। तो यदि आपने सिर्फ ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज एंड चार्ज मस्ट बी टेकन वेरी स्लोली, तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट? आपने सिर्फ ये बोला कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। नो, इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वी कैन से दैट इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है। ध्यान रख लेनी है ये बात भाई साहब। यहां से एक बात छोटी सी और आपको समझ लेनी है, यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला यदि कोई पूछ लेता आपसे कि V का डायमेंशनल फॉर्मूला लेके, देखो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों की यूनिट एक जैसी ही है ना। वो तो मैं बता ही चुका हूं, आप इसको वोल्ट भी कह सकते हो और इसको जूल पर कूलम भी कह सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख लेना। मैंने स्टार्टिंग में जब यहां
पर आपको पोटेंशियल डिफाइन करवाया है तो यहाँ पर हमने वोल्ट लिखा है, इसी को आप जूल पर कूलम भी कह सकते हैं। सवाल उठता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आप वर्क पे जाइए, क्यू नोट चार्ज पर जाइए। इसका वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का होता है m1 L1 T -2, डिस्प्लेसमेंट का L1 हो जाएगा और चार्ज को लिख देंगे A इंटू टी। भाई साहब ध्यान होगा, ये रिश्ता याद नहीं है तो भाई गड़बड़ हालात है। आपको मालूम होना चाहिए कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी था, वहां से हम Q का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं A इंटू टी, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इधर करंट के लिए यूज किया हमने सिंबल ये। तो भाई साहब यहाँ आ जाएगा m1 L2 और T की वैल्यू देखिए एक 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, लेकिन माइनस का तो ऑलरेडी ऊपर है तो माइनस का 3 हो जाएगा और A की पावर कितनी हो जानी है भाई साहब, A की डायमेंशन कितनी हो जानी है -1। ये जो है ये भाई साहब हमारे पास पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है, यही पोटेंशियल डिफरेंस का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इस बात का ख्याल रखिए, डायमेंशंस का यूज करके इस बात को हम कह सकते हैं। ये बात अच्छे से आपके भेजे में फिट हो जानी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना है, पोटेंशियल नॉर्मल पोटेंशियल की वैल्यूज को पुट करेंगे, स्केलर है क्वांटिटीज, इसलिए कोई वेक्टर का लफड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको करना है। क्लियर है प्यारे जवानों। अब मैं आपको करा रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल एंड द एट एनी पॉइंट की बजाय मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन करा देता हूं पहले, है ना। ऑन एक्सियल लाइन, भाई एक्सियल लाइन के ऊपर कहां पर, एक्सियल लाइन कौन सी होती है, एक्सिस के अलोंग। मान लेते हैं हम ये चार्ज माइनस का क्यू है, इससे कुछ दूरी पर ये हमारा चार्ज रखा हुआ है भाई साहब प्लस का क्यू। ये हम सेंटर ऑफ द डायपोल ले लेते हैं O, ये पॉइंट ले लेते हैं A, ये पॉइंट ले लेते हैं B। अब जरूरी नहीं है कि हम पॉइंट P को इधर ही माने, लेकिन नॉर्मली हमने ऐसे ले लिया कि लेट अस सपोज दिस अ पॉइंट P, है ना, एंड वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। भाई ध्यान रहे हमारा जो सेंटर ऑफ द डायपोल है वहां से हम लोग R डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो B पॉइंट से P पॉइंट की जो दूरी है ये R में से A को घटा देंगे। हम यहाँ डायपोल लेंथ की बात करें तो 2A डायपोल लेंथ ले रहे हैं, A इधर और A इधर ले रहे हैं, ये मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल है। तो यहाँ B पॉइंट से लेकर के यदि हम डिस्टेंस नाप रहे हैं P पॉइंट की तो R माइनस A, लेकिन जब A से नापेंगे तो R प्लस A हो जाएगी। यहाँ पर हमें अब P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू A लिखेंगे, मतलब इसके कारण लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखा जाएगा -KQ डिवाइडेड बाई R जमा A। भाई साहब ये माइनस का निशान जरूरी है पुट करना, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। ये माइनस का चार्ज था इसलिए हमने ऐसा लिखा है, पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू B, है ना। P पॉइंट के ऊपर B के कारण कितना लिखा जाएगा भाई साहब, दिस इज KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज R माइनस A। मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों, यदि हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल निकालना चाहेंगे दोनों को ऐड कर देंगे नॉर्मली, जैसे नॉर्मली ऐड करते हैं वैसे करेंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो तो नेगेटिव वाली टर्म है, तो -KQ डिवाइडेड बाई R प्लस A आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करें तो भाई इसका एलसीएम आ जाएगा R प्लस A इंटू R माइनस A, दिस इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। मेरे प्यारे जवानों KQ तो कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ पर ये बच जाएगा R प्लस A माइनस R और माइनस माइनस प्लस का A हो जाएगा, ये माइनस से माइनस चला जाएगा, A और A 2A होता है, 2A इंटू Q को हम P लिख सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, मैं इस जगह लिख देता हूँ, है ना। तो भाई साहब इस जगह वैसे आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरा काम तो कर ही दूं। भाई साहब पोटेंशियल एट द पॉइंट पे आएगा KQ इंटू 2A इंटू Q को P भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर जरूर बन गया है, इसको हम P लिख देंगे। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P जो आ गया है दिस इज K इंटू P। ध्यान रहिए P डायपोल मोमेंट है, ये पॉइंट P नहीं है ना। कभी सोचो जी ये भी P है ये भी P है, काट ही दो दोनों को। भाई साहब ऐसा निकम्मापन मत करना मेरे प्यारे जवानों। यहाँ पर एक बात समझने लायक है, कई बार पूछ सकता है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पर जो आपने निकाला है ड्यू टू ए डायपोल और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, दोनों में अंतर किस बात का है। तो भाई साहब दोनों में क्या अंतर है, किस बात का अंतर है भाई, ये जो डिपेंडेंसी है ये 1/r स्क्वायर है और ये जो डिपेंडेंसी थी पॉइंट चार्ज के लिए वो डिपेंडेंसी r की थी। तो मेरे प्यारे जवानों पोटेंशियल जो आएगा ना वो यहाँ पर r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, वहां पर r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वहां पर कहां पर भाई पॉइंट चार्ज के केस में। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात जो यहाँ पर गलती हो सकती है आपसे वो ये हो सकती है कि ये जो P पॉइंट था वो आप इधर ले लेते, इधर की बजाय इधर ले लेते तो आंसर इससे नेगेटिव आएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, आंसर तब भी ठीक माना जाएगा क्योंकि आपने उस समय इधर लिया, इसके पास है, ऐसा नहीं कि गलत हो गया है, सही है, लेकिन इससे आंसर नेगेटिव में आएगा आंसर। ओके, तो प्यारे जवानों ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि भाई पोटेंशियल निकालते समय बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको जैसा नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर लेना है। प्यारे जवानों चलते हैं आगे, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या आएगा। हम लोग यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं।
है ना, किसकी इक्वेटोरियल की भाई साहब, भाई इक्वेटोरियल पॉइंट है हमारा डायपोल का ही, ये हमारे पास डायपोल है भाई, ये हमारा प्लस का चार्ज है, ये हमारा माइनस का चार्ज है, ये हमारा सेंटर पॉइंट O है, यहां से हमने r डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया है भाई। डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हमने एक पॉइंट ले लिया, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लेना है, ये डिस्टेंस हम a ले लेते हैं, ये डिस्टेंस भी हम a ले लेते हैं, ये पॉइंट p ले लिया हमने जो r डिस्टेंस पर है भाई। इस माइनस के कारण इस जगह पर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट p ड्यू टू a, इस पॉइंट पर a नाम मान लीजिए, इसका नाम b मान लीजिए, वैल्यू आएगी माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। भाई साहब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है भाई साहब, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर जमा a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो। ध्यान रहे ये डिस्टेंस यूज करनी है, डिस्टेंस का स्क्वायर यूज नहीं करना है भाई। सेम इसी तरीके से पोटेंशियल एट p ड्यू टू b निकालोगे, वैल्यू आ जाएगी के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। प्यारे जवानों टोटल जोड़ोगे पोटेंशियल 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर वो अलग अलग तरह की बातें आपसे पूछ सकता है, वो कहेगा कि ये कोई पॉइंट था, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, है ना। वो आपसे कह देगा कि भाई साहब देखो हमारे पास एक डायपोल था, है ना, ये जो a माइनस का क्यू चार्ज था ये रखा हुआ था माइनस a,0,0 पर, ये दूसरा चार्ज था, ये प्लस क्यू रखा हुआ था प्लस a,0,0 पर, है ना। हमारा एक पॉइंट था a, हमारा एक दूसरा पॉइंट था b, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0, b, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0, -b, 0। हम एक 2 कूलम के चार्ज को उठाकर ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ। बताओ जी हमें कितना वर्क करना पड़ेगा भाई साहब। वर्क पूछा आपसे और वर्क निकालोगे कैसे, वर्क डन a से b पूछा है, तो मैंने आपको बताया था वर्क डन a से b कितना आएगा, जिस चार्ज को उठाकर ले जा रहे हो वो कैसे निकाल रहे हैं हम इस बात को। ये मैं पूरी डेफिनेशन लिख दूँ एक बार ताकि याद आ जाएगा आपको। वर्क डन ए से बी जो होता है डिवाइडेड बाई क्यू नोट, याद करो अभी अभी बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की भाषा में, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। भाई इस क्यू नोट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी जो आएगा दिस इज क्यू नोट इनटू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये भाई साहब हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। इस वजह से इस जगह पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ होगा। कोइंसिडेंटली यहाँ भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ भी 0 है, कोई बात नहीं है भाई साहब, 0 में से 0 जाएगा तो 0 रहेगा, इसलिए वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे जवानों इस बात को हल्के में ना लें, याद रहे। यहाँ पर एक गलती कर सकते हो आप, कौन सी गलती कर सकते हो, ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पोटेंशियल 0 आया है भाई साहब। मान लो हमारे पास ऐसा होता कि ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना होती, मतलब हमारा ये चार्ज एक माइनस का क्यू यहाँ रखा होता, प्लस का क्यू यहाँ रखा होता और कोई पॉइंट ऐसे यहाँ होता, तो भाई इस जगह पर कुछ पोटेंशियल निकलता इसके कारण, इस जगह पर कुछ इसके कारण कुछ पोटेंशियल होता है। ये लेंथ अब की बार अलग है, ये लेंथ अब की बार अलग है, तो इसलिए कुछ वैल्यू आती है। अब की बार 0 आंसर नहीं आता, कुछ वैल्यू आती। ऐसे ही सेम यहाँ पर वैल्यू निकालते, इसके कारण कुछ वैल्यू निकालते, तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल आता और फिर उनको आपस में घटा के फिर हम टोटल वर्क डन निकाल पाते। तो ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी सवाल आए तो 0 नहीं बोल देना है। हाँ, यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं तो उस केस में आप 0 बोलोगे, कोई इशू नहीं है। प्यारे जवानों आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। ये जो मैंने 2 बातें बताई हैं ये डायपोल के लिए बताई, तीसरी बात भी डायपोल के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अगेन डायपोल ही हमारे पास है, हम यहाँ पर भी वही ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई साहब, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, हम ले रहे हैं माइनस का क्यू, हम इधर ले रहे हैं भाई साहब प्लस का क्यू, हम यहाँ पर ये सेंटर ऑफ द डायपोल ले रहे हैं। इस सेंटर ऑफ द डायपोल से हम मान रहे हैं कि एक पॉइंट P है, वो इस P पॉइंट यहाँ पर है भाई साहब, ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये R ले रहे हैं, ठीक है। हमें इस पॉइंट A इस पॉइंट B दोनों के कारण P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो निकालना, अल्टीमेटली नेट पोटेंशियल निकालना P पॉइंट पे। हमें करना क्या है, कुछ नहीं लेना देना, सिंपल तरीके से आप चलिए। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू A कैसे निकालोगे, K Q, लेकिन Q माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वाले डिस्टेंस, ये वाले जो डिस्टेंस है ये निकालनी है। मान लेते हैं हम इसका नाम R1 रख लेते हैं। सेम ऐसे पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू B, इसको क्या लिखोगे, प्लस का K Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R2, हम इस डिस्टेंस का नाम R2 मान रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस का नाम हमने R1 मानना है, ये जो R नाम है वो तो इसका है, ठीक है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। प्यारे जवानों अब हमारा एक ही मकसद है, R1 R2 की वैल्यू निकालना, बात बन जाएगी। R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे, इसको पीछे की तरफ करेंगे, लाइन इस तरीके से ड्रॉप करेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का बनाए। हमने ये जो डायपोल की जो लेंथ ले रखी है भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई ले रखी है डायपोल की वो A ले रखी है। सेम इसी केस
अब जब ये वाला एंगल थीटा, भाई जैसे पिछले में ए ली थी वैसे इसमें भी ए है, ये वाली भी ए ही है, ठीक है, आगे भी ये वाली जो साइड है वो ए ही है। तो भाई साहब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं भाई साहब, ये हमें मालूम है दिस इज हाइपोटेन्यूज, अपने को रिक्वायरमेंट है इसकी, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ तो ये एंगल थीटा है भाई, ये नहीं है ना, दिस एंगल इज थीटा, साइड जो है वो है ए, ये वाले। तो भाई इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये तो बेस है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। मेरे प्यारे जवानों, यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम एक बहुत अच्छी सी अजम्पशन यूज कर रहे हैं कि भाई साहब हम जनरल पॉइंट ऑफ शॉर्ट डायपोल की बात कर रहे हैं। तो जब हमारा डायपोल शॉर्ट है तो ये लेंथ बहुत ही छोटी है, तो उस सिचुएशन में भाई साहब हम क्या कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस AP है मतलब R1 है, दिस इज इक्वल टू NP, है ना। तो जो AP है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NP, याद रहे शॉर्ट डायपोल के लिए ऐसा है, बाकियों के लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस R1 है इसको हम लिख सकते हैं R प्लस ये डिस्टेंस x, और x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा। इन अ सिमिलर वे हम यहाँ से क्या करने वाले हैं भाई साहब, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देंगे और ये वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इस पॉइंट का नाम हम M लिख देते हैं। तो जब ये वाला पॉइंट M हो गया तो जब अगेन वही बात होगी हमारे लिए, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता तो बेस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी a cos थीटा आएगी। तो यहाँ से सिमिलर वे में हम क्या कह सकते हैं कि P से लेके M, ध्यान रख लेना, P से लेके M जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P से लेकर के B, इस डिस्टेंस के बराबर है। कुल मिलाकर के R2 की वैल्यू आ जाएगी R माइनस a cos थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को, R1 R2 की वैल्यूज़ को हम इनकी जगह पर पुट कर देंगे। जब हम इन जगहों पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक रिश्ता बनेगा, नेट पोटेंशियल जो आएगा P पॉइंट का वो क्या बनने वाला था भाई साहब, KQ डिवाइडेड बाई R2। पहले मैंने पॉजिटिव वाले टर्म लिख दिए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, R माइनस a cos थीटा माइनस KQ डिवाइडेड बाई R1, दिस इज R प्लस a इंटू कॉस थीटा। मेरे प्यारे जवानों, बहादुर जवानों, यहाँ से K इंटू Q को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो भाई साहब यहाँ पर ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी R प्लस a cos थीटा, और माइनस का R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a cos थीटा। कुल मिलाकर नीचे की तरफ आ जाएगा R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये a है भाई साहब, ध्यान रख लेना। यहाँ से गौर से देखो, R से R कट गया है, K इंटू Q इंटू 2a इंटू कॉस थीटा, और नीचे की तरफ बच गया R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 2a इंटू क्यू को हम P लिख सकते हैं। इसका मतलब जो P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आया है इसको हम लिख देंगे KP इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। शॉर्ट डायपोल के लिए यहाँ पर हम सिंपल सी भाषा यूज कर सकते हैं, फॉर शॉर्ट डायपोल यदि हम यूज करेंगे, इस बात का मतलब ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि R बहुत ही बड़ा होता है A के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये A वाले टर्म को जीरो मान लेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल बनेगा P पॉइंट पर वो बनेगा KP इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R की पावर 2। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप लोग, है ना भाई साहब, ध्यान से देखिएगा लेकिन इसको समझाने के लिए मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ ताकि मैं कंपैरिजन करवा सकूँ। भाई साहब हम यहाँ पर कंपैरिजन के लिए एक बार पीछे चलते हैं, है ना। हमारे पास ये वाला पॉइंट था जो एक्सियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल निकाला था। यदि हम यहाँ पर शॉर्ट डायपोल लिखते, फॉर शॉर्ट डायपोल, ये वाली बात जो मैंने लिखी थी अल्टीमेटली ये शॉर्ट डायपोल के लिए लिखी थी, लेकिन मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर शॉर्ट डायपोल जो R आएगा वो बहुत ही बड़ा होगा A के लिए, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P विल बी इक्वल टू KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और यहाँ पर आप कह सकते थे कि पोटेंशियल जो आएगा वो R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। यहाँ पर आप समझिए भाई साहब, हमने जो P पॉइंट लिया है उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ लिया है। अब जरा हमारे इस फिगर पे आइए, है ना, ये जो हमारा फिगर है इस फिगर पे आइए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। हम चाहते हैं कि हमारा P पॉइंट इधर आ जाए, एक्सियल लाइन पे आ जाए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 0। आप जरा इसमें एंगल पुट करिए 0, cos 0 क्या होता है 1, वही आंसर है KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, पहले भी यही आया था, देखिए KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन मान लो हमारा ये जो पॉइंट है ये इधर की बजाय इधर आता तो क्या होता भाई साहब, हाँ क्या होना था भाई साहब, उस सिचुएशन में हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देते, इस केस में माइनस के साथ आंसर आ जाता माइनस KP बाई R स्क्वायर। वही मैंने बताया भी था कि आप उधर करेंगे तो माइनस वाले टर्म का आंसर ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, वहाँ से आप ये बात जस्टिफाई कर सकते हैं, कह भी सकते हैं। मेरे प्यारे जवानों, ये वाली जो बात थी ये वाली जो बात मैंने बताई है ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
डायपोल ऑन इट्स जनरल पॉइंट। मेरे प्यारे जवानों, यहाँ तक की जो सारी जानकारी थी मैंने आपको बताई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई सस्पेंस है, किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। भाई देखो, पोटेंशियल पर क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी सी संभावना है। कई बार किस तरह की बातें हमसे पूछी जा सकती हैं, जैसे वो हमसे ये पूछ सकता है जैसे वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज है, दिस इज प्लस का क्यू चार्ज है ना, यहाँ पर ऐसे अवे दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी दुनिया को मालूम है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। फिर ये 2 पॉइंट दिखा देगा, पॉइंट ए दिखा देगा, पॉइंट बी दिखा देगा, कहेगा हम एक चार्ज क्यू को यहाँ ए से लेकर के बी लेके जा रहे हैं, वर्क बताइए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कैसे आएगा, आपको बता रखा है मैंने। वर्क डन निकालना है, जिस चार्ज को उठाकर ले जा रहे हैं वो गुणा में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। प्यारे जवानों, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉइंट चार्ज है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, जहाँ ज़्यादा डिस्टेंस है वहाँ वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब, कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, वी ए से। इसका मतलब जो वर्क डन आएगा ए बी का, ये कैसा आ जाएगा साहब, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा घटेगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब वर्क डन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब यदि हम यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। दूसरे मोटे शब्दों में यदि हम देखना चाहें तो खुद भी सोचिए कि इस जगह से आप जाओगे, इधर लेके जाना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, आपको फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव ही आया है। जरूरी नहीं था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, जरूरी नहीं था कि वो प्लस क्यू को मूव करवाए, वो कभी कभी जानबूझकर माइनस क्यू को भी मूव करवा देता है। तो यदि वो नेगेटिव चार्ज को मूव करवाएगा तो ये तो पहला था कि यदि क्यू हमारा पॉजिटिव होता तो कैसा होता। यदि हमारा क्यू नेगेटिव है मान लो, तो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी करोगे तो आप क्यू की जगह माइनस का साइन पुट करोगे, क्योंकि साइन के साथ ही आएगा। पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ दे पुट करेंगे, ये वैल्यू तो कम है, ये वैल्यू तो ज़्यादा है, नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन एक माइनस है इसलिए आंसर आ जाएगा आपके बार प्लस का। और वैसे भी बात है, जब भाई साहब ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये पकड़ के खींचता तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगता, हमें इधर फोर्स लगाना पड़ता। और प्यारे जवानों, जब हमें इधर फोर्स लगाना पड़ता, सीधी सी बात है, जो अपोजिट फोर्स लगते, मतलब सॉरी, हमें फोर्स उधर ही लगाना पड़ा जिधर हमारी डिस्प्लेसमेंट थी, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव ही इसमें आया। बेटे एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो इसी को माइनस रखे, हो सकता प्लस क्यू को माइनस रख लेता, तो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पर माइनस पुट करना और फिर आप वैल्यूज का फैसला करना। प्यारे जवानों, ये था सारा मामला पोटेंशियल वाला। पोटेंशियल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे किसी जगह पर, क्लियर है। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी सारी तमाम बातें अच्छे से समझ में आई हैं। आपको तसल्ली बख्श काम करना है, समझना है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, सारा कोर्स मैं कराऊंगा आपको, है ना, बस आप बदले में पेड जरूर लगाएं, आपकी बहुत कृपा होगी। मेरे प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, चीज़ों का रिवाइज करते रहिए, है ना, शॉर्ट नोट्स ढंग से बनाइए और ढंग से रिवाइज करिए। गुड बाय एंड टेक केयर।